इनकम को कैसे हासिल किया जाए, आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। आप इनकम को डिफरेंट तरीके से हासिल कर सकते हैं। आप जॉब भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांसर्स का काम भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं। लेकिन इनकम कमाने के लिए सबसे ज़रूरी काम है कि आपका जो माइंड है वो ग्रोथ लेना भी चाह रहा है या नहीं लेना चाह रहा। अगर आपका माइंड ग्रोथ करना ही नहीं चाह रहा और आपने अपने माइंडसेट को एक कूजे में बंद करके रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है वो नामुमकिन है। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ यानी कि इनकम कमाना सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आपकी पॉकेट में क्या आ रहा है। आपने इनकम कमाने के लिए ये भी सोचना है कि दूसरों की पॉकेट में आप क्या डाल रहे हैं। मुश्किलात आती हैं, हर जगह मुश्किलात आती हैं, हर काम में आती हैं, हर बिजनेसमैन के सामने आती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो जहाँ भी पहुँचा वो ये कहे कि मैं आसानी के साथ इस रास्ते पे चला गया था। नहीं, उसने डेफिनेटली बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी होंगी। उसने लोगों को नाराज़ होते हुए भी देखा होगा, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए होंगे उससे, उसने वो भी देखा होगा। कुछ लोग उसको बुरा भला भी कहते होंगे, उसने वो भी देखा होगा। कुछ लोग पीठ पीछे बुराइयाँ भी करते होंगे। लेकिन आपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे ग्रोथ करना है। लेकिन अगर आप एक चीज़ जान जाएं कि इनकम हमेशा ये है कि आपने किसी के साथ धोखा नहीं करना, आपने किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, आपने अगले बंदे के साथ कंप्रोमाइज़ करना है, उसको अपने साथ अटैच करना है, उसको अपने मुश्किलात के बारे में आगाह करना है और उसको समझाना है कि मेरी मुश्किलात क्या हैं। और डेफिनेटली लोग हैं, समझते हैं, चीज़ें हैं। कारोबारी ज़िंदगी के अंदर ये ऊंच नीच आती रहती है। लेकिन अगर आप इनकम इस लिहाज से कमा रहे हैं कि आप ये समझते हैं कि इनकम कमाना एक बुरी चीज़ है, तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि ये बुरी चीज़ नहीं है। इनकम को बुरी जगह पर लगाना, उसको बुरी तरह इस्तेमाल करना, ये बुरी चीज़ है। आप उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें, आप लोगों की हेल्प करें, आपका सिस्टम ग्रोथ होगा तो आपकी कंट्री के अंदर रोज़गार के मौके जो है वो बढ़ेंगे। आप 10 से 20 लोगों की तरफ जाएंगे, 20 से 30 लोगों की तरफ। तो इस तरह आप इनकम को बड़ी इजीली कमा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। लोग अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करना चाहते। लोग हमेशा ये समझते हैं कि बस मैं हमेशा एक सीधे रास्ते पर चलता रहूँ, कोई डिफ़िकल्टीज़ को फेस ना करूँ, फिर मैं विन विन सिचुएशन के अंदर रहना पसंद करता हूँ। लेकिन ये चीज़ हमें ख़राब करती है। अगर आप माशरे में देखते हैं कि जो लोग एक अच्छे बिजनेसमैन बनते हैं, एक अच्छे फ्रीलांसर्स बनते हैं और एक अच्छे लेवल पर जाके जॉब करते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने सबसे पहले ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हैं। अगर वो अपनी ग्रोथ माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो एक लिमिटेशंस के अंदर रहेंगे। वो अपने आने वाले बच्चों के लिए भी एक लिमिटेशंस का ज़रिया बनेंगे। आपने अपनी चीज़ों को ब्रेक करना है, कंफर्ट जोन को ब्रेक करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप साथ में फ्रीलांसर के तौर पर काम करना शुरू कर दें। अगर आप फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहे हैं तो साथ बिजनेस करना शुरू कर दें। देखना, आज आप जिस स्टेप पर खड़े होंगे 3 साल के बाद आपके वो स्टेप जो है आपको याद भी आएंगे और आप अल्लाह का शुक्र अदा भी करेंगे कि आज आपने जो कर लिया था फ़ैसला, 3 साल के बाद आप अल्लाह का शुक्र अदा इसलिए कर रहे होंगे क्योंकि एक आप अपने लिए भी और लोगों के लिए भी एक आमदनी का ज़रिया बनाकर बैठे होंगे। तो इनकम कमाना बुरी बात नहीं है, इनकम के बारे में सोचना बुरी बात नहीं है। अपने आप के बारे, यानी कि आप इनकम के बारे में नहीं सोच रहे, मेरे नज़दीक आप अपने बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट्स चाह रहे हैं और रियल एस्टेट के अंदर न्यू ट्रेंड्स को फॉलो करना चाह रहे हैं, आज भी हर जगह पर अल्लाह ने मौके जो है डिफरेंट तरीके से पैदा किए हुए हैं। वो किसी भी हालत में है, लेकिन लोगों ने जस्ट उसको अंडरस्टैंड करना है और दूसरों की कही हुई बातों पर अमल नहीं करना। इंशाल्लाह एक अच्छा मुस्तकबिल हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और जिसकी हम ख्वाहिशमंद भी होने चाहिए और जिसकी हमें तमन्ना भी होनी चाहिए और जिसके लिए हम जुस्तजू भी करें। तो अपनी चीज़ों को अलाइन करना शुरू करें, डेकोरेट करना शुरू करें और निकल जाएं और कंफर्ट जोन को ब्रेक करें। अल्लाह हाफ़िज़।